Welcome dear students, you are watching Learn English with CAP, and today we are going to sort out that what preposition is appropriate after marry. ये जो हमारे पास verb होता है ना marry, तो इसके बारे में मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये marry के साथ हम to लगाएंगे या marry के साथ हम with लगाएंगे, क्या preposition होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास सेंटेंस है कैथरीन married to Mr. Chips और कैथरीन married with Mr. Chips, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो ठीक होना चाहिए। याद रखिएगा कि सिंपली मैरी के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते। यहाँ पे ये टू जो है दैट इज़ आल्सो रॉन्ग, और कैथरीन मैरिड विद जो है दैट इज़ आल्सो रॉन्ग। ठीक है जी, तो कैथरीन मैरिड मिस्टर चिप्स होना चाहिए था, कैथरीन मैरिड मिस्टर चिप्स होना चाहिए था, कैथरीन मैरिड विद मिस्टर चिप्स और टू मिस्टर चिप्स जो है दैट इज़ रॉन्ग। अच्छा, अब एक और सिचुएशन आती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें अगर पैसिव स्ट्रक्चर आ जाए, जैसे शी वॉज मैरिड या कैथरीन वॉज मैरिड, कैथरीन वॉज मैरिड टू और विद मिस्टर चिप्स, तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए। ये पैसिव स्ट्रक्चर पे जब भी कभी हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि मैरिड टू होना चाहिए, विद फिर भी नहीं आता। ठीक हो गया जी। इन द सेम वे इफ आई से दैट कैथरीन गॉट मैरिड, कैथरीन गॉट मैरिड टू और विद मिस्टर चिप्स, तो कैथरीन गॉट मैरिड भी टू आएगा, विद नहीं आएगा। ठीक हो गया जी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जब भी कभी आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए बी मैरिड, ठीक है जी, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या आप सिंपल इसको बल्कि यूं कहें कि जब ये इसमें सिंपली पैसिव स्ट्रक्चर आ जाए तो फिर हम इसमें प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। अदरवाइज जनरली एक्टिव वॉइस में हम इसमें प्रेपोजिशन ना तो टू यूज़ करते हैं ना विद यूज़ करते हैं। तो नतीजा ये हुआ हमारे पास कि ये विद तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, ये आ नहीं सकता। टू सिर्फ उस सिचुएशन में आता है जब पैसिव स्ट्रक्चर हो। ठीक हो गया जी। That was all from my side for today. Thank you very much for watching Learn English with CAP. Take care. Allah Hafiz.